जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। ठीक है, अभी सीजीएल के सिर्फ बचे हैं 8 दिन। सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है, नहीं होता है, 50-50% चांसेस है। ठीक है, अगर सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपका स्कोर जैसे 110, 115, 120, 125, 130, 135 यहाँ स्कोर अभी आ रहा है, क्योंकि आपको इनहेंस करना होगा स्कोर। तो इनहेंस ईजिली करने के लिए क्या कर सकते हैं आप इन कम दिनों में। और हाँ, मैराथन मत लेना किसी की भी। ठीक है, लास्ट दिन बच्चा भी, किसी की कोई मैराथन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक काम करें कि जो मैं बताता हूँ उस पर काम करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप एक काम करें कि जैसे जीएस के और रीजनिंग के और मैथ के, इंग्लिश के 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, तो आप इनके 5-5 मॉक दें। जैसे आप जीएस के 5 मॉक दें, फिर उसके बाद में देखेंगे आपका स्टैटिक का पोर्शन गलत हो रहा है या आपका करंट अफेयर का पोर्शन गलत हो रहा है या किसी भी सब्जेक्ट से कहाँ से गलत हो रहा है। पाँचों का एनालाइज करना है आपको। ठीक है, ये तुम्हारा सिर्फ एक 3-4 घंटे का काम है। आप जीएस को तो इजीली दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा स्कोर कहाँ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब दिन भी कम बचे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना और वो करना ऐसे करके। तो आप एक काम करें, उसके बाद में आप यूट्यूब ओपन करें और यूट्यूब के बाद में या तो आपने कुछ टॉपिक्स कर रखे होंगे, कुछ नहीं कर रखे होंगे। आप देखें स्टैटिक और करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी और ये सब। ठीक है, और सब्जेक्ट के अलावा। तो आप एक काम करें, स्टैटिक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस टॉपिक, स्टैटिक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो एसएससी में पूछे गए हैं उनका चार्ट बनाएं, करंट अफेयर का चार्ट बनाएं और पॉलिटी का बनाएं और इकोनॉमी का बनाएं। फिर उसमें से देखें कौन कौन से आपके टॉपिक तैयार हैं और वही लें। 4-4, 5-5 टॉपिक और 2-3 टॉपिक इकोनॉमी से, 2-3 टॉपिक पॉलिटी, ऐसे करके उसमें से कुछ आपके तैयार होंगे, कुछ नहीं तैयार होंगे। तो आप क्या करना कि आप यूट्यूब से उन टॉपिकों को नोट डाउन करें पेज पे। आप पेज पे शॉर्ट नोट्स टाइप से बनाना है। ठीक है, उसमें आप एक एक टॉपिक एक दिन करना है पूरा, आपको लगेगा पूरा लिखने में। आप लिख के करना, एक साथ ही लिखने हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, आप क्या करना है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ 1-2 बार पढ़ना है उनको। फिर उसके बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखनी है उसी टॉपिक की। फिर उसके बाद में उसी टॉपिक की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करके करना है। फिर उसके बाद में आप टेस्टों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे करके तुम्हें जो स्टैटिक के 5 से 7 स्टैटिक टॉपिक मिलेंगे, 2-3 करंट अफेयर मिलेंगे और जैसे करके मिलेंगे, क्योंकि आपने अभी तक तो तैयार करे होंगे। जो नहीं तैयार है उनका बना के आप रिवीजन करके ऐसे मॉक दें। ये तो हो गया आपका जीएस का। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स में 5 मॉक दोगे जब आप सेक्शनल मैथ्स में देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप एनालाइज करो कि मेरा ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस के आपके लिए क्या करना है, पहले सारे कंसेप्ट पे काम करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे भी वहाँ पे काम करना है। उसके बाद में स्पेशली प्रॉफिट लॉस की एक वीडियो यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है टीचर के साथ। और टीचर के साथ जैसे 2-3 टॉपिक जो भी थे, प्रॉफिट लॉस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जो भी तुम्हारे 2-3 टॉपिक हो उन्हें नोट डाउन करना है। उसके बाद में एक एक मैराथन लेने, तीनों की मैराथन लेने के बाद में आपको फिर मॉक देने हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा हूँ कि स्कोर इनहेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस यही करना है, लेकिन इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए पहले आप टॉपिक्स लिखोगे, जो टॉपिक में दिक्कत हो रही है 5 मार्क सेक्शनल देने के बाद में। फिर उसके बाद में उन टॉपिकों को लिखने के बाद में आप यूट्यूब पे देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वन वर्ड्स दिक्कत कर रहा था, यूट्यूब पे सिर्फ लिखना नहीं है, इंग्लिश में लिखना नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ यूट्यूब पे देखना है कि भाई हाँ मेरा वन वर्ड्स गलत हो रहा है, तो वन वर्ड्स की प्रैक्टिस के बाद में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो ज़्यादा ही गलत हो रहा था, उसको लिख लिया। फिर उसके बाद में एक एसएससी करके प्रैक्टिस ऐप है, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस ऐप है, सॉरी। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिए, हर टॉपिक की प्रैक्टिस उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ कि स्पेलिंग गलत हो रही है, 2 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग से, तो स्पेलिंग मल्टीपल टाइम्स गलत हो रही है, तो आप एक काम करें, वहाँ से आप स्पेलिंग की स्पेशली प्रैक्टिस करें। कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 500 और 1000 समथिंग आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपको वही बात आगे पीछे डोलते रहते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस होगी तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होगा। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग के 5 मार्क्स जब दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक पार्टिकुलर गलत हो रहा है, यही 4 पोर्शन में करना है। ठीक है, और लास्ट दिन कोई मैराथन लेनी है, इन्हीं के 5 दिन के अंदर करने हैं आपको, या 4 दिन के अंदर करने हैं, 3-4 दिन जो भी लगे आपको। उसके बाद में फुल मॉक देना है 2 दिन लगातार, मतलब लाइक 3-4 मॉक एक दिन, 3-4 मॉक एक दिन। क्योंकि लास्ट दिन बचा, ये आपके हाथ में भी नहीं है कि आप ऐसा कि 110 से 150 कर सकें एक साथ, ये जी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिसका स्कोर 110 आ रहा होगा उसका 140 होगा डेफिनेटली, जो 100 भी आ रहा होगा ना उसका भी 130-140 होगा। ये एक स्कोर बढ़ेगा। ये स्ट्रेटजी होती है मेन जो पेपर निकालते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि
अगर आपको मतलब जब आप लास्ट में दो, उससे पहले जब 2 दिन रह जाएँ एग्ज़ाम के, 2 या 3 दिन रह जाए, तो आपको मॉक नहीं देने, मॉक बंद कर देने। आपके पास में 8 दिन है, 9 दिन सॉरी, 9 दिन के अंदर क्या करना है आपको, नोट्स वोट्स ये प्रैक्टिस करनी है पूरी 4 दिन। आपके पास फिर 4 दिन बचे, 4 दिन आपको रिवीजन कर, 2 दिन मॉक दे लो फुल, फिर लास्ट के 2 दिन ना ये जो नोट्स बनाए थे इनको रिवीजन करना है सिर्फ, सही है। और देख आना एग्जाम, डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट ड्रॉप करना, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू।